अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम कोरियन लैंग्वेज का सबसे जो बेसिक है वो है कोरियन अल्फ़ाबेट्स। आज हम कोरियन अल्फ़ाबेट्स देखेंगे कि वो लिखते कैसे हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस तरह हमारे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD होते हैं और उर्दू में हरूफ तहज्जी होते हैं, तो इसी तरह कोरियन में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसको हम लोग हंगुल कहते हैं। ठीक है, कोरियन अल्फ़ाबेट्स को हंगुल भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है ए होता है आ आ ए आ अलीमद आ। ठीक है, बी भा, इस तरह लिखते हैं भा दिस वन भा। ठीक है, सी यहाँ से हमारे पास 3 तरह के साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। कैसे? ख, सा और चा। ठीक है, खा कैसे? कैमरा, खामरा। कोरियन में खा आता है। ठीक है, तो खामरा। सी से सैनमा, एस की आवाज़ साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो सी में एस भी आता है। और चा चेरी, दिस लाइक चेरी चा। तो इस तरह जो सी है वो हमारी 3 तरह के साउंड्स प्रोड्यूस करता है, खा सा चा। ठीक है, अब हमारे पास आता है डी, धा, ई ए एफ। यहाँ से वो कोई नहीं है, लेटर नहीं है कोरियन अल्फ़ाबेट्स में, लेकिन अगर हम एफ की साउंड प्रोड्यूस करें तो वो फा की आवाज़ देते हैं, फा। जस्ट लाइक जैसे फ्रेंड होते हैं, तो अगर हम लोग देखें फ्रेंड को, अगर देखें कोरियन अंदाज में देखें तो वो बोलते हैं फरेंद फ की आवाज़ देते हैं वो, फरेंड। तो एफ की से वो क्या आवाज़ साउंड प्रोड्यूस करेगा? फा की। ठीक है, जी घ, एच ह, आई ई से वो ए आई ई, जे झा के ख, एल ला, एम मा, एन ना, ओ पी फा, क्यू खा। ये भी खा की आवाज़ प्रोड्यूस करेगा। कैसे? सी खा, के खा, क्यू खा। ठीक है, आर ला, एल ला, आर ला। तो अगर कोई भी वर्ड आता है तो मोस्टली यहाँ से ना जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो ला की होती है, क्योंकि ला यहाँ से वो एल के ज़्यादा करीब है, इसलिए यहाँ से ला की ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो आर भी यहाँ से वो ला है, एल भी यहाँ से वो ला है। एस सा, टी था, यू ऊ। ठीक है, वी की भी कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन अगर हम लोग देखें वी के साउंड प्रोड्यूस करें तो ये कहते हैं हमारे पास भा की आवाज़, भा। कैसे? वनीला। तो अगर हम देखें तो वो होता है भनीला, भनीला। ठीक है, वनीला। और अगर हम कोरियन में देखें तो वो होगा भनीला। ठीक है, डब्ल्यू ऊ। ठीक है, एक्स सा, एस के आवाज़ देता है। वाई यहाँ से वो यू या इसकी आवाज़ देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग आ लिखें, आ, तो अगर हम इसके साथ आए, अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे ये हो जाएगा या। ओ है, अगर हम लोग इसके साथ ये लिख देंगे जो। ठीक है, ऐसे वाई की उनसे साउंड प्रोड्यूस होती है। जेड झा। फॉर एग्जाम्पल जू है तो वो क्या साउंड प्रोड्यूस करेंगे? जू जा की, जे की आवाज़ आएगी, जू। ठीक है, और इसके अलावा हमारे जो कोरियन अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें भी यहाँ से वो वोवल्स वर्ड्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में AEIOU होते हैं ना, वोवल्स AEIOU। बिल्कुल इसी तरह
कोरियन में भी वावल्स है, वो कौन कौन से हैं? अ, ए, ई, ए, आई, ओ एंड देन यू। लिखते हैं अ, ए, ई, ओ, उ। अ, ए, ई, ओ, उ। अ, ए, ई, ओ, उ। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल जैसे लफ्ज़ हो जाता है बनाना। अब हम इसको कोरियन में लिखते हैं कैसे? बी, भा, भा, ए, अ, एन, ना, ए, अ, एन, ना, ए, अ, बनाना, बनाना। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग कैमरा ले लेते हैं, सी, ख, ख, ए, अ, ख, एम, ई, ए, आर, ए, खमरा। कैमरा को क्या पढ़ना है? खमरा, खमरा। ठीक है, और अगर हम इसी तरह देखें चेरी, CHERRY, चेरी, CHER, चेरी। ठीक है, चेरी, बनाना, खमरा, चेरी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने देखना है कि ये सिलेबल क्या होता है। सिलेबल होता है इट जस्ट लाइक अ स्मॉल बॉक्स जिसमें 2 या 3 लेटर्स, ठीक है, लेटर्स मिलके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और वो लेटर्स कौन कौन से होने चाहिए? एटलीस्ट कॉन्सोनेंट और वॉवल। एटलीस्ट एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवल होना ज़रूरी है। देन योन से है, आपके योन से है, वो सिलेबल कंप्लीट होगा। जैसे घा लफ्ज़ है घ, तो अगर हम लिखे घ, जी प्लस ए, घ, ये कॉन्सोनेंट और ये वॉवल, ये दोनों मिलके हमारा सिलेबल कंप्लीट कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रही है घ। ठीक है, तो सी प्लस वी कॉन्सोनेंट हो या सी प्लस वी प्लस सी, या ये हो 2 कॉन्सोनेंट एक वॉवल हो, कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एक पहला। अब इसके एक रूल है, ठीक है, ये वाला रूल आपने ज़रूर याद रखना है। आप जितने भी वर्ड्स लिखेंगे कुछ भी होगा उसमें ये वाला रूल लगना ज़रूरी है कि कॉन्सोनेंट और वावल ज़रूर होगा। अब ये देखना है कि कुछ ऐसे वावल्स हैं जो अकेले आ जाते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिसमें वावल्स अकेले आ जाते हैं लेकिन साथ कोई पार्टनर या कोई कॉन्सोनेंट नहीं होता। जैसे अगर खाली ए आ जाते हैं तो इसके साथ तो कोई कॉन्सोनेंट ही नहीं है। फिर क्या हमने करना है, इसमें जो एम्प्टी जगह है ना, जो खाली जगह, उसमें हमने दिस ये लगाना है। इसकी कोई अपनी साउंड नहीं है, ठीक है, इसकी अपनी कोई साउंड नहीं है, ये उनसे हमेशा लेटर से पहले आता है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर पढ़ना तो इसको ईयुंग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर वॉवल आगे है, उसके साथ कोई पार्टनर नहीं है, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, फिर क्या करेंगे, क्योंकि सिलेबल तो बन नहीं रहा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है अलीज़ा। अब हमने देखना है इसमें कितने सिलेबल हैं। ठीक है, अलीज़ा 3 सिलेबल बन रहे हैं। कितने? अलीज़ा 3 सिलेबल बन रहे हैं, तो 1 2 and 3। ली जा, जी की कौन सा, वो झा की आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं, झा, आली झा। अब ये देखें, ये कॉन्स्टेंट वॉवल, ये अकेला खाली वॉवल, इसके साथ तो कोई पार्टनर ही नहीं है, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, तो इसके साथ हमने क्या लगा देना है, ये, तो ये अली जा बन जाएगा, अली जा, अली झा, अली झा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वीडियो है, ठीक है, कि VDO सिलेबल, ठीक है, 3 सिलेबल बन रहे हैं इसमें भी, 1 2 and 3। वीडियो, बी और से वो भा की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, भी दी ओ, एक कॉन्सोनेंट एक वॉवल, एक कॉन्सोनेंट एक वॉवल, खाली वॉवल,
और कुछ भी नहीं है साथ, तो इसके साथ हमने ये लगा देना है, तो हमारे बच जाएगा वीडियो, 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 ठीक है, बी डी ओ, वीडियो, ठीक है। और अब हमारा एक और पॉइंट है, उसमें ये है कि अगर खाली कॉन्सोनेंट आ जाए, वोवल ही ना हो, कोई पार्टनर ही ना हो, तो हम क्या लगाएंगे उसकी जगह, उसकी जगह हमने लगाना है दिस वन, ये साइन, ठीक है, ये वाला साइन लगाना है, हमने क्या लगाना है इसको कहते हैं ठीक है। अब हम इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है, तो फिनलैंड, 3 सिलेबल बने हैं, फिनलैंड, 1 2 एंड 3, तो बनते हैं, एफ को पढ़ते हैं फ आई एन, फिन, एल ला ए ना, फिनलैंड दी, ठीक है, द, फिनलैंड। अब देखें इसमें भी कॉन्सोनेंट है, वोवल है, कॉन्सोनेंट है, वोवल, इसमें खाली कॉन्सोनेंट है, कुछ है ही नहीं, तो इसके साथ हमने क्या लगा देना है यहाँ पे ऐसे ध, फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है, फिन। तो अब ऐसे एक और लफ्ज़ है फ्रेंड, फ्रेंड, 1 2 एंड 3, फ आर ए एन, फ्रेंड दी। अब ये वाला कंप्लीट है, इसमें खाली कॉन्स्टेंट है, ये भी खाली कॉन्स्टेंट, इसके साथ हम ये लगा देंगे फ्रेंड, फ्रेंड, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एग्जाम्पल, ये क्लास थी जिसमें हमने अल्फ़ाबेट सीखे और ये सीखा कि कॉन्सोनेंट ना हो तो क्या लगता है, वावल ना हो तो देन क्या लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।